अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेंगू फीवर के ऊपर। जैसे कि हम लोगों को मालूम है पिछले कुछ दिनों से जो डेंगू फीवर के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और हर साल जो है बरसात के मौसम में जैसे जैसे सर्दियों का आगाज होता है तो ये जो डेंगू फीवर के जो पेशेंट्स की तादाद है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और हम लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि डेंगू फीवर से जो बचने का तरीका है वो क्या है, या उसकी मेडिसिन क्या है, वैक्सीन क्यों नहीं है, और इसका जो इलाज है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो प्रिवेंशन है, उसकी जो हमारे पास एहतियाती तदाबीर हैं उनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है इन सारी चीजों को देखेंगे। और जो लोग गलतियां करते हैं, जो लोग जो है मेजर जो मिस्टेक्स करते हैं और जिसकी वजह से जो है पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों को देखेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो डेंगू फीवर है ये है क्या। डेंगू वायरस से डेंगू फीवर होता है। डेंगू वायरस जो है ये हमारे पास कहां से फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। एक मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है, जिसका हमें जो है साइंटिफिक जो नेम है वो है एडीज एजिप्टाई। ये एक मच्छर है। ये फीमेल मच्छर क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है आपकी बॉडी के अंदर वायरस। ये जब आपको काटता है तो उसके साथ क्या करता है, आपका खून भी चूसता है और साथ में जो इसकी बॉडी के अंदर वायरस होता है डेंगू वायरस, उसको भी ट्रांसमिट कर देता है बॉडी के अंदर। जैसे मलेरिया के उसके अंदर हमारे पास होता है कि मच्छर के थ्रू जो है मलेरिया का जो हमारे पास जो बीमारी होती है वो फैलती है। तो इस तरह से इस डिजीज के अंदर क्या है कि वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल हो रहा है थ्रू जो है मॉस्किटो, थ्रू मच्छर। अब ये जो है हमारे पास इस डिजीज के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि होता क्या है। इस डिजीज के अंदर ये होता है कि हमारे पास जब ये डिजीज स्टार्ट होती है पहले जो है 4 से 7 दिन तक जो है बहुत ज्यादा बुखार स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, पैटर्न ऑफ जो डिजीज है वो ये है कि आपका जो बुखार है वो स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद 4 दिन तक आपको जो है या 3 दिन तक आपको जो है सिम्टम्स इंक्रीज होना शुरू होंगे, बढ़ना शुरू होंगे, और 4 दिन तक आपको जो है फुल जो है टेम्परेचर रहेगा, फुल सिम्टम्स के ऊपर बाद में बात करते हैं। आपकी जो हमारे पास अलामात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। 4 से 7 दिन के बाद जो बुखार का जोर है, जो अलामात का जोर है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगा, और 10 से 12 दिन तक ही जो है हमारे पास जो अलामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। ये है हमारे पास इसका पैटर्न, इस डिजीज का जो पैटर्न है वो है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो अलामात जाहिर होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं कि यूजुअली क्या होता है इस बीमारी के अंदर, इस फीवर के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। 103 तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा। बाज़ औक़ात जो है पेशेंट्स को सिर्फ टेम्परेचर रहता है और वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और साथ साथ जो है वोमिटिंग और नोजिया की जो कंडीशन है वो रहती है, उल्टी और मतली की कंडीशन रहती है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, फ्लू की सी कंडीशन रहेगी। हम लोगों को समझ ये नहीं आएगा कि आया ये हमारे पास वायरल डिजीज हो चुकी है या हमें कॉमन कोल्ड है, या जैसा कि हम लोगों को मालूम है जैसे कि कोविड चल रहा है तो हम लोगों को समझ नहीं आता कि आया ये कोविड है, कॉमन कोल्ड है, या फिर जो है हमें वैसे टेम्परेचर या फीवर हो गई है। या बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस्म में सिर्फ दर्द रहता है और बहुत ज्यादा तेज जो बुखार रहता है, तो हम लोगों को ये लगता है कि ये जो है हमें थकावट की वजह से है, और हम लोग जो है बीमार सिर्फ थकावट की वजह से हुए हैं, जिस्म में पेन है और सर में दर्द है और जो है बुखार है। अब हम लोग जो है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आपको टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ है, आपका जो टेम्परेचर के साथ आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई है, बॉडी के अंदर जो पेन है, जॉइंट्स के अंदर जो पेन है वो बढ़ रहा है, इसके अलावा आपको नोजिया या सर में दर्द, ये जो कंडीशंस हैं ये सारी आपको स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे कि अपना जो एक टेस्ट है, सीबीसी जो टेस्ट है वो करवा लेंगे। अगर आपका जो है 4 दिन के अंदर अंदर जो आपका फीवर है वो पैरासीटामोल या एस्पिरिन जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे बुखार की जो दवाई, वो खाने के बाद अगर खत्म नहीं होता, बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है ज्यादा एहतियात करनी है।
अब आपको डेली सीबीसी कराना है। पहले तो बेहतर यह है कि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है, आप लोग जो है 2 दिन तक अगर वो ठीक नहीं होता तो आप लोग ये 2 से 3 दिन तक अगर वो ठीक नहीं होता तो आप लोग जो है सीबीसी स्टार्ट करवा देंगे। अपना सीबीसी कराएंगे, सीबीसी के अंदर प्लेटलेट काउंट को देखेंगे, उसको जो है रेगुलर देखेंगे। जब हम डेली रेगुलर सीबीसी करवाते हैं तो उसके अंदर जो प्लेटलेट का काउंट होता है उसको देख रहे होते हैं। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे जो बीमारी है वो प्रोग्रेस करती है। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये डिफरेंट वजह से जो है कम हो रहे होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की जो एक वजह जो होती है वो ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं वहां से जो है प्लेटलेट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता लीक होना शुरू होते हैं। चूंकि प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं, जो खून की नालियों के अंदर, खून के अंदर जो सेल्स हैं, इनका साइज सबसे छोटा होता है, तो इनको लीक करने के लिए जो है बहुत ज्यादा आसानी होती है और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता वाटर भी लीक होता है नालियों से खून की, और ये भी लीक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह बड़ी ये होती है कि हमारे पास जो वायरस हमारी बॉडी में जाता है, जब वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो वो हमारे जो सेल्स हैं उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, सेल्स के अंदर घुस जाता है और उसके बाद जो है अपने आप को जो है रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बढ़ाता है, अपनी अफजाइश करता है। तो वो प्लेटलेट्स को भी यूज करता है। जब वो अपनी अफजाइश करता है तो प्लेटलेट को जो है अफजाइश करने के बाद वो तोड़ देता है। तो इस वजह से हमारे जो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। अब जो हम सीबीसी कराना स्टार्ट कर देंगे तो सीबीसी के अंदर हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि सीबीसी के अंदर हमारा जो प्लेटलेट काउंट है वो कितना आ रहा है। अगर वो कम आना स्टार्ट हो रहा है और वो जो है पहले जो है 6 से 7 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा डाउन होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा जो है खतरनाक हद तक कम होना शुरू हो जाता है, तो हम जो है अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे। अब इस डेली रेगुलर सीबीसी के अंदर जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने डॉक्टर से लिखवा लेंगे। आपको जो डॉक्टर होगा अगर वो आपको लिख देता है रेगुलर या डेली सीबीसी, तो वो जो टेस्ट है वो सिर्फ 90 रुपीज का होता है। आप लोग जो है डेली 90 रुपीज में सीबीसी करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है तमाम जो है ब्लड की रिपोर्ट मिल जाएगी। आप लोग अपने डॉक्टर से जो है मशवरा करते रहेंगे। अब यहाँ पे ये होता है जो हमारे पास अगर टेस्ट की बात कर लें, डायग्नोस की बात कर लें कि हमें जो है वायरस, हमें जो सिम्टम्स हैं, बुखार है, जिसम में दर्द है, जो है इस तरह से जो कंडीशन स्टार्ट हो गई है, तो हम जो है सीबीसी के बाद जैसे जैसे हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो हम इस दौरान ही क्या करेंगे, जैसे हमें अंदाजा हो जाएगा क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो अब हम जो है अपना कोविड का टेस्ट भी पहले करवा लेंगे। अगर कोविड, जैसे कि कोविड चल रहा है तो कोविड का टेस्ट भी करवा लेंगे अगर वो नेगेटिव आता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पहले 4 दिन तक हम अगर चाहते हैं, हम अगर अपना डेंगू कंफर्म करवाना चाहते हैं कि हमें डेंगू आया हुआ तो नहीं है, तो सीबीसी के अलावा क्या करवाएंगे हम, पहले 4 दिन तक आपने NS1 टेस्ट करवाना है, डेंगू NS1 टेस्ट, और जो है इसके अलावा हम डेंगू PCR टेस्ट भी करवा सकते हैं पहले 4 दिन तक, बुखार आने से लेकर हमारे पास पहले 4 दिन तक। अगर 4 दिन से ऊपर हो गए हैं तो अब हमारे पास जो टेस्ट होता है वो हम करवाते हैं एंटीबॉडी IgM या एंटीबॉडी IgG करवा लेते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन G करवा लेते हैं या इम्यूनोग्लोबिन M करवा लेते हैं। ये जो 2 टेस्ट हैं ये 4 दिन के बाद करवा लेते हैं। अब हमारे पास डायग्नोस हो गया है कि डेंगू है, पॉजिटिव है। अब हमने जो है कैसे जो है इसका ट्रीटमेंट लेकर चलना है, कैसे जो है इसके अंदर हमारे पास हमने जो है इलाज है उसके अंदर क्या क्या आता है। इसके इलाज के अंदर हमारे पास जो एंटीवायरल है वो कोई भी इस तरह की जो है डेंगू के खिलाफ नहीं बनी, कोई भी वैक्सीन जो है उस तरह से कामयाब नहीं हुई। जो वैक्सीन बनी भी है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पहले से डेंगू हो चुका है, तो उन लोगों को आगे जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए वो वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि जो है उनको अगर मल्टीपल टाइम जो है दूसरी दफा या तीसरी दफा जो है डेंगू हो रहा है तो जो है उनकी जो है बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बीमारी की उससे जो है उनको बचाया जा सके। और ये जो वैक्सीन है ये जो है हमारे पास जिन लोगों को पहली मर्तबा डेंगू हो रहा है या नहीं हुआ अभी तक, तो उनके लिए जो है बहुत ज्यादा जो है हमारे पास यहाँ पे मना की जाती है या उनके लिए जो है अवेलेबल नहीं है, उनके लिए जो है बैन है अभी तक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या है कि ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बुखार के लिए, बुखार को मैनेज करने के लिए या फीवर को मैनेज करने के लिए हमने सिम्टोमेटिक चलना है, अलामात को साथ साथ लेकर चलना है, तो उसके लिहाज से चलना है। हमने ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है कि हमने ट्रीटमेंट के अंदर पैरासीटामोल लेनी है, पैराडोल की गोलियां लेनी है।
ठीक है। बुखार को खत्म करने के लिए हम जो है पैनाडोल लेंगे और अपना जो वाटर का इंटेक है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम अपना वाटर का इंटेक बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, एक फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड से जो है ब्लड वेसल से लीक होना शुरू होता है वाटर, तो जिस्म में पानी की कमी होना शुरू होती है। सीबीसी के अंदर आपको प्लेटलेट्स के साथ एक और चीज मिलेगी, HCT, इसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो पानी की कमी है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ज्यादा आप देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो तो नहीं रही, तो आप जो है अपना HCT देखेंगे, हेमाटोक्रिट वॉल्यूम देखेंगे। अगर वो बढ़ रहा है तो उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी है वो होना स्टार्ट हो गई है। और प्लेटलेट्स को भी हम देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो वाटर का इंटेक है उसको ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। वाटर का जो इंटेक है उसको ज्यादा से ज्यादा रखने का मकसद ये है, एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो है कमी हो रही है पानी की, अगर ये कमी ज्यादा होना शुरू हो गई तो पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि डेंगू का जो पेशेंट है वो फ्लूइड बहुत से ज्यादा ले, और साथ में क्या है कि हमारे पास पैनाडोल की जो टैबलेट्स हैं वो यूज करता रहे। इसके अलावा हमारे पास क्या किया जाता है कि हमारे पास अगर पेशेंट है उसको ये बताया जाता है कि आपका जो बुखार है वो 7 दिन तक बहुत ज्यादा रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता 7 दिन के बाद 4 से 7 दिन तक, और उसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो डिजीज है, वायरल डिजीज के अंदर क्या होता है, खुद ब खुद सही होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग जो है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डिफरेंट जो है एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा, तो हम जो है हमें डिजीज स्टार्ट हुई है, 2 दिन हुए हैं बुखार हुए, हमें 2 दिन बुखार हुए हैं, तो हम डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने हमें दवाई दी है, हम तीसरे चौथे दिन हमें आराम नहीं आया, बुखार बढ़ गया है, हम अब क्या कहेंगे कि ये जो डॉक्टर है ये सही नहीं है, इससे आराम नहीं आया, अब हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब हम जब दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको थोड़ा सा जो है जो मेडिसिन है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे कर देगा सिर्फ। अब वो जो डॉक्टर है उसने मेडिसिन सिर्फ ऊपर नीचे की है, मेडिसिन वही चलेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब 4 दिन तक आप जो है आ चुके हैं, अब आप जो है नेक्स्ट आप 6 दिन तक आप वो मेडिसिन लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 7वें दिन के बाद जोर आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगा, और हमें लगेगा कि ये जो डॉक्टर है दूसरे वाला, इसकी दवाई से मैं ठीक हुआ हूं। हालांकि जो पैटर्न था उसने खुद, जो डिजीज का पैटर्न है उसके अंदर यही है कि आप जो है खुद ब खुद जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो 90% जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो केस खराब होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है लापरवाही करते हैं, अपना वाटर का इंटेक कम रखते हैं, रेस्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा आराम नहीं करते। उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो वाटर का इंटेक कम होने से जो पेशेंट है वो हमारे पास कहाँ चला जाता है, डिजीज की जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर चला जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, और इसके अलावा अगर ये भी सूरत हाल बिगड़ जाए तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, और वाटर की भी कमी हो रही है। अगर वाटर की कमी को पूरा नहीं कर रहे तो डिफरेंट जो है आपके बॉडी के पार्ट से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको जो है नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको मुंह से, गम से जो है आपके जो मसूड़े हैं वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और खून की जो है कमी होना शुरू हो जाएगी। और उससे क्या होगा, पेशेंट जो है आगे चल के कॉम्प्लिकेशन, अगर इसको सही नहीं किया जाएगा तो पेशेंट जो आगे चल के क्या होगा कि वो शॉक में चला जाएगा। शॉक के अंदर क्या होता है कि जो बीपी है वो इतना फॉल कर जाता है, इतना कम हो जाता है कि उसके अंदर जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक जो है ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता, और ये जो कंडीशन होती है बहुत ज्यादा फैटल होती है, जानलेवा होती है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास ये होता है कि शॉक के अंदर जो पैल्पिटेशन होती है, जो दिल की धड़कन है वो जो है बहुत ज्यादा होना शुरू होती है, हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। ये जो है हमारे पास दीगर इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये होता है सबके अंदर कि अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। अब हॉस्पिटलाइज होने का क्यों कहा जाता है, हॉस्पिटलाइज होने का मकसद ये होता है कि पेशेंट को जो है डॉक्टर्स जो है अपने निगरानी के अंदर रखें, और अगर जो प्लेटलेट्स की अगर जरूरत है तो प्लेटलेट्स का बैग लगाया जाए, प्लेटलेट्स की रिप्लेसमेंट की जाए, वाटर की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, अगर पेशेंट की जो हमारे पास हाइड्रेशन है उसको मेंटेन किया जाए। इसके अलावा जो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन आ रही होती हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही होती है। तो इस तरह से पेशेंट को जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं उससे बचाने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे पास प्रिवेंशन है डिजीज की, डेंगू से मुतालिक कैसे जो है एहतियात करें, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
है।